हेलो, नमस्कार। आपका द कॉमर्स विजन पर मैं स्वागत करता हूं। आज आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें से मैं उसका इंट्रोडक्शंस, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये डिफरेंट टाइप्स के मैं जो छोटे-छोटे टॉपिक थे, उसको मैं कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट आज से हेड स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स आप जानते हैं इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, जिनको इंक्लूड करके ही आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसी को वन बाय वन करके हेड्स को स्टडी करेंगे आगे के वीडियो में, और आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जानते हैं 5 हेड्स। 5 हेड्स में फर्स्ट पे क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड पे हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड पे बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ पे कैपिटल गेन। एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज अदर सोर्स इनकम। इन्हीं 5 हेड्स को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है, और इसी को इनकम टैक्स का पूरा ये सिलेबस है, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग डिडक्शंस आफ्टर दैट हम लोग टोटल टैक्स लेवलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले एक्चुअली हमको ये स्टडी करना है कि जो 5 हेड्स है उनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। ओके, जिसमें से फर्स्ट मैं स्लाइड लिया हूँ, क्या है कि कौन कौन सी इनकम फ्रॉम सैलरीज की कंटेंट है, जिसको आगे के क्लासेज में हमको कंटिन्यू करना है, पढ़ना है। तो यहाँ क्या है, एक ओवरव्यू समझ लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, चार्ट शोविंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटेशन फ्रॉम सैलरीज में कौन कौन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पे जानते हैं सैलरी है, वेज है। ओके, सेकेंड पे एडवांस सैलरी आर एरियर्स। आप जानते हैं कि व्हाट इज एडवांस सैलरी। एडवांस मीन्स कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में सैलरी मिलने वाली थी और इसी वर्ष आपको मिल गई, दैट इज एडवांस। ओके, एरियर्स ऑफ सैलरी मीन्स कि आपको पिछले मंथ में या पीछे के टाइम में आपको मिलना था बट इस समय मिल रहा है, दैट इज एरियर। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डियरनेस पे है महंगाई भुगतान, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। ओके, बोनस है, फीस है, कमीशन है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, बिकॉज इसमें आपको कोई चीज़ पढ़ना नहीं है, जो चीज़ें आए क्वेश्चन में आप उसको ही नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको माइंड नहीं सेट करना है। केवल प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अलावेंस टैक्सेबल पार्ट, जिसके लिए क्लासेस चलती हैं, जैसे HRA है, कार अलावेंस है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। उसको कितना पार्ट टैक्सेबल है, कितना पार्ट टैक्सेबल नहीं है, इन सब को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग को फोकस कहाँ पर रहना चाहिए कि हम लोग को अलावेंस पढ़ना है। ओके, कि अलावेंस क्या क्या मिल रहा है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स है, आगे की बात करूंगा अभी, लेकिन यहाँ पर जानते रहे कि अलावेंस अलग चीज़ है, परक्यूजिट्स अलग चीज़ है, जिसको मैं अभी बताऊंगा, तो थोड़ा वेट करिए। पहले इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कंटेंट कवर की जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट इन लीव ऑफ एडिशनल सैलरी, मीन सैलरी के अतिरिक्त आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे इंट्रेचमेंट है, रिट्रेचमेंट है, या रिटायरमेंट प्लान कोई है, या कोई ग्रेजुटी है, दैट इज एक्सेप्ट आप सैलरी या वेज। तो जो सैलरी और वेज के अतिरिक्त कोई भी आपको अमाउंट मिल रहा है, दैट इज लीव ऑफ एडिशन ऑफ सैलरी। ओके, अमाउंट रिसीव्ड रिस्पेक्ट टू इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, जानते हैं ईएल है, अर्न लीव, ये वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। केवल यहाँ पर आप जानते रहे कि ये चीज़ों को हमको पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। केवल आप लोग ये जानते रहे वन बाय वन, सबको एक एक वीडियो में धीरे धीरे चीज़ों को मैं बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का RPF में कितना है, 12%। इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5%। ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसमें टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेजुटी का कितना टैक्सेबल पार्ट है, इसके संबंध में टैक्सेबल पार्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, यदि आप कोई ईएल है उसको आप कैश करा रहे हैं तो वह कितना टैक्सेबल होगा, उसमें क्या प्रोविजंस है, दैट इज पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, नेक्स्ट है इफ रिट्रेचमेंट टैक्सेबल पार्ट, रिटायरमेंट रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट में छटनी से आपको क्या कंपनसेशन मिल रहा है, कितना आपको टैक्सेबल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, दैट्स वी आर स्टडी हियर। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, यदि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट करते हैं, मीन्स आप स्वेच्छा से रिटायर हो जाते हैं, तो इन दिस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशन बनेगी, जो भी आपको फंड मिलेंगे, जो भी आपको एक होल अमाउंट मिलेगा, ये सब चीज़ें आपके सैलरी की
है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेंशन। टैक्सेबल पार्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन मीन्स पेंशन है। कम्यूटेड पेंशन मीन्स कि आप एक ही बार पेंशन पा गए। जैसे मान लीजिए कि आप 62 ईयर में रिटायर हुए, सोचे कि 4 साल के पहले आप कम्यूट करा लेते हैं, तो आप जानते हैं कम्यूट करा सकते हैं। इसी की बात की जा रही है कि वह सैलरी में ऐड होगा या नहीं होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तब तक क्या है, तो ये जो जितना पार्ट्स में बताया अभी तक, ओके, इन सभी को आप केवल क्या है आप याद रखना है, और तो वन बाय मैं वन बताऊंगा, इसलिए आपको नो प्रॉब्लम नो टेंशन। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, इतना चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो आता है उसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ये आप लोग को याद रखना है। ओके, तो इस चीज़ों में और चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही एक एक करके, बट फर्स्ट क्या याद रखना है आपको, इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरीज क्या है। तो आप बताएंगे कि जितनी सैलरी, परक्यूजिट्स, अलावेंस, ये सब जोड़ करके जो चीज़ें आती हैं दैट इज इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरीज। ओके, इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शंस। जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस 23 जुलाई 2024 से पहले कितना था, 50,000। आप जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उस बजट में उन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू 75 कर दिया, मीन्स 75,000 तक जो भी सैलरी पर्सन है। मैं बजट के सेशन में इसको कवर भी किया हूँ, तो इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये क्या होता है, तो उसमें मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि 75,000 हमको इसमें से लेस करना है। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि सैलरी चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे, उस सैलरी चैप्टर में जब ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी तो हम फर्स्ट पे क्या लेस करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ओके, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट अलाउंस मैक्सिमम 5,000। तो ये 5,000 है, इसके लिए मैं बताऊंगा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, प्राइवेट एम्प्लॉय है उसके लिए क्या प्रोविजंस है, तो इस अलाउंस को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, बट मैक्सिमम 5,000 की लिमिट दी गई है, तो उससे पहले कम दिया जाएगा तो उसके लिए सोचना है। मैक्सिमम मान लीजिए एंटरटेनमेंट से अलाउंस मिल रहा है तो मिनिमम आपको 5,000 ही यहाँ पर लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। यदि कोई आपको प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं दैट इज आल्सो माइनस इन ग्रॉस सैलरीज। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी से माइनस कर लेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे। ओके, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से जो भी वैल्यू इसकी आएगी ग्रॉस सैलरी में से ये माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा के अनुसार कोई भी सैलरी चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको लगभग कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए इसमें से, कि पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद अलाउंस पहले लिखते हैं, आफ्टर द परक्यूट्स लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे अकाउंटिंग में हम लोग याद करते थे कि एंट्री क्या है, या बैलेंस शीट में क्या चीज़ें जाती हैं, या ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है, एज इट इज उसको इसको भी ऐसे ही समझना है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और एक एक करके इसी को पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक एक करके आगे तो पढ़ना ही है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब सैलरी। सैलरी में क्या है, सैलरी, सैलरी आपका चैप्टर है। ओके, सैलरी में क्या करना है, क्या क्या ऐड होता है। जो सैलरी चैप्टर पढ़े उसको आप जानते हैं कि बहुत बड़ा था, पूरी स्क्रीन का था। इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया स्टडी करने के लिए, ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए, थोड़ा सा चीज़ों को समझना इजी हो जाए कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अलाउंस में क्या आता है, परक्यूट्स में आता है, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में क्या आता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए अलग अलग की गई है। मीन्स ऐसे समझिए कि जो इससे पहले चार्ट शो किया गया था उस चार्ट शो को 4 कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है। ओके, मीन्स उसके नेचर के अनुसार, उसके जो भी एक प्रकार के ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। तो बेसिक सैलरी में पहला क्या आएगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हो सकता है डीए भी ऐड हो जाए, हो सकता है डीएनएस पे भी ऐड हो जाए, हो सकता है कि आपका कमीशन भी ऐड हो जाए, हो सकता है बोनस भी ऐड हो जाए। तो इसमें आपको क्या समझना है
इसमें सैलरी भी बेसिक सैलरी ऐड होगी, प्लस मान लीजिए इसमें ऐड हो सकती है बोनस, ओके, प्लस कमीशन, ओके। तो ये सब चीजें जैसे डीए, डियरनेस अलाउंस, या डीपी, डियरनेस पे, ये सब चीजें किसका पार्ट है? बेसिक सैलरी का। तो इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी बेसिक सैलरी है। बोनस आप जानते हैं कि कोई आप वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपको बोनस मिल सकता है। कमीशन आप जानते हैं कि यदि कोई सेल्स मैनेजर हैं या कोई सेल्स एजेंट हैं, तो कोई भी चीज़ें सेल्स करते हैं, या कोई LIC के एजेंट हैं, या डिफरेंट टाइप्स के किसी प्रकार के एजेंट्स हैं, ब्रोकरेज है, तो इन सब चीज़ों को कमीशन में यहाँ पर नोट किया जाता है, ओके। यहाँ पर क्या है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता का सुने ही होंगे, DADP, तो ये सब चीज़ें आती हैं बेसिक सैलरी में, ओके। नेक्स्ट क्या है, अलावेंस, जो मैं बताया था कि अलावेंस में क्या सोचना है, तो अलावेंस में क्या सोचना है, अलावेंस मीन्स क्या होता है पहले समझिए। अलावेंस मीन्स एनी पेमेंट एक्सेप्ट ऑफ सैलरीज या बेसिक सैलरीज, दैट इज अलावेंस। मीन्स कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि सैलरी के अतिरिक्त है और वह कैश में पेमेंट हो रही है, दैट इज अलावेंस, ओके। मॉनेटरी फॉर्म में, ऐसे समझिए इसको, मॉनेटरी फॉर्म, ओके। मीन्स मॉनेटरी फॉर्म में पेमेंट होना चाहिए आपको, दैट इज अलावेंस। डिफरेंट टाइप्स के अलावेंस होंगे, जैसे HRA है, एंटरटेनमेंट अलावेंस है, या कोई कार के अलावेंस मिल रहा है, या एजुकेशन के अलावेंस मिल रहा है, या चाइल्ड को पढ़ाने के लिए अलावेंस मिल रहा है, या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अलावेंस मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स के अलावेंस है, जिसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ओके। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मत सोचिए कि ये सब चीज़ें बताई जा रही है, वो एक एक करके ट्रीट की जाएगी कि HRA को कैसे टैक्सेबल करते हैं, कितनी अमाउंट तक टैक्सेबल करते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस को कैसे टैक्सेबल करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी कंटेंट में डे बाय डे आपको पता चलेगी। तो यहाँ तक केवल क्या समझना है कि इसको छोड़ करके कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी घर में रह रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस में, तो आपको उसके लिए अलाउंस मिल रहा है, तो दैट इज ट्रीट की हाउ मेनी अमाउंट्स आर टैक्सेबल, हाउ मेनी अमाउंट्स आर नॉट टैक्सेबल, तो ये सब चीज़ें अलाउंस में हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट में तो यहाँ बेसिक सैलरी तो मैं नहीं बताऊंगा, ओके, कि बेसिक सैलरी में बिकॉज यही सब आती है तो इसको मैं ट्रीट नहीं करूंगा, लेकिन अलाउंस पर ये मान करके चलिए कम से कम 2 से 4 वीडियो डिफिनेटली आएगा, क्योंकि इस सैलरी का 2 ही क्रक्स पॉइंट है, परक्यूजिट्स एंड अलाउंस। क्योंकि ये 2 चीज़ जान गए या प्रॉफिट, तो समझिए कि सैलरी चैप्टर समाप्त है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, अलाउंस हो गया, तो अलाउंस समझ गए कि मॉनेटरी पेमेंट होगा। परक्यूजिट्स में क्या होगा कि ऐसी फैसिलिटीज जिसको आपको पेमेंट नहीं मिलेगा बट फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कार की सुविधा मिल रही है बट कार के पैसा नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, इसकी भी सुविधा मिल रही है, पढ़ाने की सुविधा बच्चों को मिल रही है, बट डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपके अकाउंट में नहीं मिल रहा, केवल आपको सुविधा मिल रही है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर को मिले या कोई प्राइवेट ऑफिसर को मिले। तो ये सब चीज़ें क्या है, परक्यूट्स में आती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नॉन मॉनेटरी होता है, ओके। ये याद रखना, बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें। ये आपको सुविधा मिलेगी तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ये जब आपकी फैसिलिटी मिलेगी तो फैसिलिटी का पैसा नहीं मिलेगा, फैसिलिटी का पेमेंट कर देगा। जैसे कार कोई है तो कार आप लिए, आपको एम्प्लॉयर कार दिया यूज करने के लिए कि ऑफिस जाइए, ऑफिस से होम आइए, होम से ऑफिस जाइए, तो यहाँ पर अलाउंस यदि मिल रहा होगा तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर क्या मिलेगा, कार का पेमेंट ही जो भी बनेगा वो एम्प्लॉयर करेगा, वो आपका मालिक करेगा, ओनर करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मीन्स सैलरी के स्थान पर और चीज़ें, जैसे अर्न लीव बताया, रिट्रेचमेंट, रिटायरमेंट, कम्युटेड पेंशन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ग्रेजुटी की क्या कंडीशन बनेगी, पेंशन की क्या कंडीशन बनेगी, कोई रिट्रेच किया जा रहा है, किसी को छटनी की जा रही है तो कम क्या बनेगा, अर्निंग लीव है तो इससे क्या बनेगा, इनकैश कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो आई थिंक यू आर क्लियर दिस पॉइंट्स। बेसिक सैलरी में बेसिक ये चीज़ें हैं, अलाउंस में मॉनेटरी में, फैसिलिटी की मॉनेटरी में आपको प्राप्त होगा, परक्यूजिट्स में नॉन मॉनेटरी में प्राप्त होगा, केवल फैसिलिटी मिलेगी। मान लो स्वीपर मिल गया, स्वीपर की सैलरी कौन दे रहा है, आपका ओनर दे रहा है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, बट यहाँ पर यदि सुविधा मिलेगी तो उसका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, उसके स्थान पर कोई चीज़ें मिल रही हैं, ग्रेजुटी, ये सब चीज़ें होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके।
आई थिंक अंडरस्टूड इस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं अलावेंस। मैं बताया कि पहले ही जो वो टॉपिक है बेसिक सैलरी उसको मैं नहीं बताऊंगा, स्टार्ट मैं कहाँ से करूंगा, अलावेंस से। ओके, तो यहाँ से अलावेंस स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, मीन्स पहले पे 2-3 वीडियो कम से कम अलावेंस पे आएंगे, आफ्टर दैट परक्यूजिट्स पे, एंड लास्ट जैसे आएगा तो लीव ऑफ सैलरी, मीन्स सैलरी के स्थान पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इस पर आएगा। ओके, पहला पर क्या है, अलावेंस, आपको अलावेंस मिल रहा है। अलावेंस क्या होता है जो मैं बताया उसी को, पेमेंट इन कैश, बताया ना, कैश में, मॉनेटरी फॉर्म में। ओके, मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड अलावेंस। मैं बताया कि सैलरी के अतिरिक्त कोई भी ऐसी मॉनेटरी पेमेंट या कैश पेमेंट यदि मंथली की जा रही है या कोई मंथली की जाएगी, दैट इज अलावेंस। ओके, इसको अलावेंस में परिभाषित किया जाता है। अलावेंस अब समझते हैं कि अलावेंस कितने प्रकार से होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, टैक्सेबल अलावेंस, मीन्स ऑलवेज, यदि इसमें जो जो पॉइंट आपको लिखवा दिया जाएगा वो सभी टैक्सेबल ही हो जाएगा, आपको कोई सोचना नहीं है। यदि इसमें कोई भी पॉइंट आ गया दैट इज टैक्सेबल। ओके, इसमें क्या आएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, मीन्स यदि इसमें कोई भी अलाउंस आप आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, मीन्स सैलरी की जो आप अलाउंस लिखेंगे उसमें आप नील कर देंगे, जीरो कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलाउंस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। यहाँ पर क्या है, सबसे कठिन यही है, हार्ड। ओके, क्योंकि ये इजी है, 4-6 पॉइंट इसमें होगा, याद कर लेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा कि टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं। 4-6 पॉइंट इसमें होगा, फुल एग्जम्प्टेड अलाउंस कौन कौन एग्जम्प्ट फुल है। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ पार्ट टैक्सेबल होंगे, कभी टैक्सेबल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, इसमें लिमिट होगा, उसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो दो चीज़ों को पहले देखते हैं ताकि लास्ट में जो बचे उसको हम लोग एक एक करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अलावेंस है इसी पर टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ये तो आपको याद करना है ना, केवल ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, केवल इतना ही याद करना है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको माइंड सेटअप नहीं करना है, केवल इसको आपको याद कर लेना है और इस याद करके ही टैक्स ओके करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टैक्सेबल अलावेंस मीन्स ये अलावेंस कोई भी आ जाएगा तो ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, ऑलवेज टैक्सेबल, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये यदि अलावेंस आपके आ जाते हैं तो हमेशा टैक्सेबल कर दीजिए, जैसे डियरनेस अलावेंस या डियरनेस पे। मान लीजिए डियरनेस अलावेंस आ गया, डियरनेस पे आ गया, तो बिना सोचे, विदाउट एनी एंड एवरीथिंग थिंकिंग आपको लिख देना है डियरनेस पे इतना। ओके, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। ओके, अगर मान लीजिए कि कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, उसको कंपनसेशन के लिए आपको कोई पे मिल रहा है, दैट इज होल अमाउंट इज टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस, यदि मान लीजिए कोई फिक्स्ड मिल रहा है कि आपको हेल्थ इशू आए या ना, आपको एक फिक्स अमाउंट आपको मिल ही जाएगा, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, तो ये टोटल अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है टिफिन अलावेंस, यदि आपको टिफिन के लिए, खाने के लिए कुछ अलावेंस मिल रहा है दैट इज आल्सो इज टैक्सेबल। हिल अलावेंस, हिल अलावेंस मीन्स पहाड़ी पर यदि आप कोई जॉब करते हैं उसके लिए अलावेंस मिल रहा है, बट इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यदि वह हिल स्टेशन जो है, जो पहाड़ी पर आप जॉब कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1000। यदि 1000 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए अलग ट्रीट किया जाएगा कि उसमें कितना परसेंटेज टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, उसकी बात की बात है, क्योंकि वो आ जाएगा किसमें, स्पेसिफाइड लिमिट में, कुछ लिमिट के अनुसार टैक्स फ्री होगा, कुछ लिमिट के एक्स्ट्रा टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसमें हम ट्रीट करेंगे। लेकिन यदि 1000 से मीटर से नीचे है, और 1000 जानते हैं कि कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात समझिए, 1000 सी एरिया से। ओके, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। अब जिससे रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे, रेलवे स्टेशन जैसे मान लीजिए बोर्ड लगा होता है ये, ओके, बोर्ड पर मान लीजिए कि लिखा है प्रयागराज। ओके, प्रयागराज, यहाँ देखेंगे लिखा रहता है सी लेवल से, समुद्री लेवल से कितना ऊंचाई है। ओके, इसी की बात की जा रही है, क्यों बताया जाता है, और ये कहाँ से काउंट होता है, चेन्नई से। यदि आपसे कोई पूछे कि जो सी लेवल की काउंटिंग होती है वो कहाँ से होती है, जीरो कहाँ से लिया जाता है, तो चेन्नई से। ओके, तो
यहाँ पर क्या है कि कोई भी पहाड़ और पर्वत सी लेवल से ही चेक होता है कि वह कितना ऊंचाई पर है। तो कभी आप स्टेशन पर जाइए तो जब स्टेशन पीला वाला जो बोर्ड आता है उस बोर्ड को देखिए, उस बोर्ड के नीचे समुद्र लेवल से उसकी ऊंचाई लिखी होती है। तो उसी की बात की जा रही है कि यदि वह हिल स्टेशन 1000 मीटर से नीचे है तो दैट इज ऑल अमाउंट इज टैक्सेबल। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन क्या होता है, व्हाट इज डेपुटेशन? डेपुटेशन मीन्स आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म के लिए किसी दूसरी सिटी में आपको भेजा जा रहा है। आफ्टर दैट कुछ काम करने के बाद आप वापस आ जाएंगे, तो इसको डेपुटेशन पे कहा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आईएएस या कोई अधिकारी डेपुटेशन के लिए किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं कि 2 महीने 3 महीने पोस्ट पर रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो यदि डेपुटेशन के लिए भी अलाउंस मिल रहा है दैट इज आल्सो इन टैक्सेबल इन सैलरी चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस। मान लीजिए ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम इस जानते हैं कि जो नॉर्मल टाइम है उस टाइम से यदि एक्स्ट्रा टाइम वर्क करते हैं दैट इज ओवर टाइम। मान लीजिए आपको 8 आवर्स की काम करना है बट आप काम कर रहे हैं 12 आवर्स, तो दैट इज 4 आवर्स इज आल्सो ये ओवर टाइम। एंड ओवर टाइम में जो भी पेमेंट होगा दैट इज आल्सो टैक्सेबल, फुल टैक्सेबल। ओके, ध्यान रखना है, टैक्सेबल अलाउंस टोटल टैक्सेबल हो जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट है सर्वेंट अलाउंस। मान लीजिए सर्वेंट के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है दैट इज आल्सो टैक्सेबल। वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं तो वार्डन होते हैं, चीफ वार्डन। तो चीफ वार्डन जो होता है उसके लिए भी अलाउंस मिलता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। मान लीजिए कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर एक पढ़ा रहा है उसके लिए सैलरी मिल रही है और एडिशनल वो बर्डन रखा है कि एक हॉस्टल का वो चीफ वार्डन है। आप देखते हैं जो पढ़े होंगे, जो हॉस्टल रहते होंगे वो जानते होंगे उनका एक वार्डन होता है। वार्डन कौन होता है, जो उसी विभाग का या उसी यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या एसोसिएट प्रोफेसर होगा या प्रोफेसर होगा, इन्हीं लोगों को चीफ वार्डन बनाया जाता है। तो उनको कुछ अलाउंस मिलता है बिकॉज वो एडिशनल वर्क कर रहे हैं उसके लिए कि क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा दी जा रही है, क्या सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। इसीलिए जो अलाउंस उसके, जैसे प्रॉक्टर जानते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में प्रोक्टोरियल बोर्ड होती है। प्रोक्टोरियल बोर्ड क्या करती है, अनुशासन के रिलेटेड से, डिसिप्लिन कि यूनिवर्सिटी में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होगा स्टूडेंट में। तो ये कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के लिए मान लीजिए कोई प्रॉक्टर होगा, चीफ प्रॉक्टर होगा, तो चीफ प्रॉक्टर के लिए उसका एडिशनल काम है क्योंकि वह, फिर मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या एसोसिएट प्रोफेसर होगा या प्रोफेसर होगा, उन्हीं को चीफ प्रॉक्टर भी बनाया जाता है। तो आप जानते हैं चीफ प्रॉक्टर अब जब डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो पढ़ा भी रहा होगा, वो और चीज़ों को भी देख रहा होगा कि कौन बच्चे घूम रहे हैं, कौन अराजकता फैला रहे हैं, कौन कुछ तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को भी यूनिवर्सिटी में मेंटेन करना पड़ता है ताकि अराजकता ना फैले, बच्चे डिसिप्लिन से आए, डिसिप्लिन से रहें और इजीली उनकी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए भी कोई यदि अलाउंस मिल रहा है दैट इज आल्सो टैक्सेबल। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है फुली एग्जम्प्टेड टैक्सेबल, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फुली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे एग्जम्प्ट है जैसे ये आ जाए तो आपको लिखना ही नहीं है, केवल लिख करके नील या जीरो। ओके, पहला पर क्या है, फॉरेन अलाउंस। मान लीजिए कि आपकी कंपनी है या आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद आप फॉरेन गए, उसके लिए अलाउंस मिल रहा है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, वो एग्जम्प्ट है, छूट है उसकी। नेक्स्ट है सम पिचुरी अलाउंस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज। यहाँ पर ऐसे समझिए इसको, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी इस मीन्स मेहमान नवाजी। यदि मेहमान नवाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए मेहमान नवाजी के लिए यदि कोई भी अलाउंस मिल रहा है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटलिटी याद रखना है इसके स्थान पे। ओके, संपेचुरी के स्थान पे क्या रखना है, हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी करने के लिए तो मिलता है तो भी टैक्स फ्री है। ओके, अलाउंस फ्रॉम यूएनओ। यदि आप यूएनओ में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, आप सुने होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आप जाते हैं या आप मेंबर हैं या किसी वर्क से जाते हैं और अलाउंस मिलता है दैट इज आल्सो इन दिस चैप्टर टैक्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके,
नेक्स्ट है अलाउंस ऑफ वर्कर फॉर होटल बोर्डिंग एंड हाउस ऑफ ईच डे एंड सम मनी सेव्ड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी होटल में आप जानते होंगे तो टिप देते हैं, तो ये टिप टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जम्प्ट है। ऐसा नहीं कि 50 रुपये मिला उससे भी कर लिया फिर भी उसको इनकम मानी जाएगी। दैट इज नॉट इनकम ऑफ होटल का, जो बोर्डिंग का जो वर्कर है उसको नहीं माना। जैसे बोर्डिंग वाला है या हाउस ऑफ ईच, जैसे किसी घर का बोर्डिंग वाला है या होटल वाला है, तो ये सब चीज़ों को यदि कोई टिप मिल रहा है, कोई 2-4 रुपये मिल जा रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, दैट इज नॉट ए टैक्सेबल। ओके, तो इसको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रख रही है। फर्स्ट पे क्या है, फुली एग्जम्प्ट, इसको याद रखिए हमेशा। टैक्सेबल अलाउंस को याद रखिए कि कौन कौन चीज़ें टैक्सेबल हो जाएंगी। मीन्स ये आए तो आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन जो अमाउंट क्वेश्चन में लिखा होगा उसको लिख देना है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट में क्या है, और इसमें क्या देखना है, यदि कोई इस प्रकार के देयर टाइप्स ऑफ अलाउंस गिवन इन द क्वेश्चन, तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। ओके, मान लेना है नील लिख देना है। जैसे मान लीजिए आ गया फॉरेन अलाउंस, तो फॉरेन अलाउंस के आगे नील लिख दीजिए, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लिख दीजिए, जैसे लिखा है फुल एग्जम्प्टेड या एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ये आप लिख देंगे। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो कि फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। ओके, तो क्या है कि सम अलाउंस आर फुलफिलमेंट ऑफ जॉब, मींस स्पेशल अलाउंस क्या है ये, कि कुछ अलाउंस आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि जॉब करने के लिए है। ओके, जॉब करने के लिए, जॉब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, और जितना खर्च करेंगे उतना तक ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, जैसे स्पेशल अलाउंस विच इज टू बी स्पेंट ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ जॉब रिलेटेड ड्यूटीज, मीन जॉब रिलेटेड ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलाउंस आपको मिलते हैं, तो जहां तक स्पेंड करेंगे दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फर्स्ट ट्रेवलिंग अलाउंस, मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है, तो जितना आप एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए आप वाराणसी से इलाहाबाद गए, उसके लिए अलाउंस मिल रहा है, तो अलाउंस जितना टिकट उसका होगा उसका टैक्स फ्री हो जाएगा, जो आप बचेगा उसको टैक्स लगेगा। डेली अलाउंस कोई मिल रहा है वैसे ही जितना बचा। कन्वीनियंस अलाउंस, कोई सुविधा मिल रही है उसके अलाउंस मिल रहा है, दैट इज जितना एक्सपेंड होगा उसके लिए। ओके, अलाउंस ऑफ अर्न एजुकेशन, कोई अर्न एजुकेशन करने के लिए आपको अलाउंस मिला है, तो जहां तक एजुकेशन के अलाउंस मिलेगा दैट इज ड्यूटी के लिए, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, यूनिफॉर्म अलाउंस जानते हैं, जैसे पुलिस है या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको एक ड्रेस मिलता है, जैसे आर्मी है, तो जो ड्रेस के लिए है दैट इज आल्सो एग्जम्प्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फुली एग्जम्प्ट है और इसमें फुली एग्जम्प्ट में विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, एग्जम्प्ट कर देना है। जो वैल्यू है, जैसे यूएनएस आ गया पैसा, तो उसको क्या करना है, सीधे लिख देना है एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कि ट्रेवलिंग अलाउंस मान लीजिए कि मिला उसको 5000, एक्सपेंड कितना हुआ 3000, तो 3000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट रेस्ट ऑफ 2000 इज टैक्सेबल। मीन्स जितना खर्च कर देंगे उतना टैक्स फ्री, जितना बच जाएगा टैक्सेबल। हालांकि आप जान रहे होंगे कि कोई बताएगा थोड़े ही, वो बोल देगा कि नहीं पूरा खर्च होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पुलिस में है, आपको मिला 5000 ड्रेस बनवाने के लिए, तो यहाँ पर बात की रही कि यदि वो 4000 का है ड्रेस बनवा रहा है तो 1000 उसको देना पड़ेगा टैक्स, 1000 पे 1000 पे। बट जानते हैं कोई बताएगा कि 4000 की मिला है, वो कहेगा नहीं नहीं पूरा मिल गया है। ओके, तो यहाँ पर इसी सब की बात की जा रही है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि सैलरी के कॉन्सेप्ट क्या है, सैलरी में कौन कौन सी चीज़ों कंसेप्ट को देखते हैं, कौन कौन सी अलावेंसेज हैं, अलावेंस में टैक्सेबल अलावेंस कौन है, फुली टैक्सेबल फुली एग्जम्प्ट अलावेंस कौन से हैं, और जहाँ तक खर्च हो सकता है फुलफिलमेंट ड्यूटीज को फुल करने के लिए वह कहाँ तक टैक्सेबल होता है, इसको मैं बता दिया हूँ। ओके, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, फुली एग्जम्प्ट अलावेंस में एंड इसमें, तो दोनों में केवल मेन क्रक्स डिफरेंस ये है कि आपको केवल ध्यान रखना है कि फुली एग्जम्प्ट अलावेंस में टोटल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है, बट इसमें जितना खर्च किया होगा वही एग्जम्प्ट होगा। तो उस क्वेश्चन में दिया होगा कि उसको ट्रेवलिंग अलावेंस के लिए 5 रुपये मिला,
उसने 3000 रुपये खर्च कर दिया। तो आपको समझना है कि 3000 रुपये को टैक्स फ्री कर देना है और तो 2000 को आप उसको टैक्सेबल कर देंगे। ओके, तो आई थिंक अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें जानते रहिए। नेक्स्ट में क्या है कि जब हम आप अगला वीडियो मिलेंगे तो एक एक करके हम लोग HRA, जैसे हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा, या एजुकेशन की अलाउंस कोई मिल रहा है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, या इंटरटेनमेंट से अलाउंस मिल रहा है उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है तो इसलिए उसको मैं सोचा कि जो भी शॉर्ट टॉपिक है, जो ईजी है, इसको फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाए कि क्या क्या चीज़ें, एक बैकग्राउंड बन जाए, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। जो मैं चार्ट में बताया था जितने पॉइंट, लगभग उसको सब कवर कर दूंगा लास्ट जाते जाते। तो इसलिए आप लोग वीडियो बने रहिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।